हेलो। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत है आपका अपने चैनल लाइफ इज बेस्ट विद कृष्ण लीला। तो फिर से बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। इधर तो लेट ही होता चला जा रहा है। एक बार मेरी ही तबीयत खराब हो गई वायरल वजह से, तो उधर वीडियो में लेट हो गया। और अब ओजस की तबीयत बहुत दिन से ही खराब है, उसको भी टाइफाइड हो गया है, तो फिर से वीडियो लेट ही हो गया है। तो माफी चाहती हूँ आपसे। तो चलिए आपको बताते हैं कि मायके से आने के बाद ससुराल में पेंटिंग वेंटिंग का काम चला, सब घर और पेंट हो रहा था। तो कुछ ऐसा प्लान था कि सिर्फ हम लोग का जो गेस्ट रूम है वही पेंट होगा, लेकिन फिर पता नहीं क्या हस्बैंड का मूड चेंज हुआ, बोले तो नहीं, सब हो ही रहा है तो हर जगह पेंट हो गया। तो देखिए अपना रूम तो पेंट कर दी हो गया है। अब यही अपने रूम की सफाई वफाई चल रही है। तो धीरे धीरे उसको भी लगे हुए हैं करने में। तो हर जगह की सफाई तो कर ही रहे हैं, पापा मम्मी सब लोग। मतलब ये है कि सब लोग अपने अपने रूम की तरफ, मेरे ऊपर ही सब कुछ बर्थडे नहीं था क्योंकि उस टाइम मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये होता है कि लोग अपने अपने रूम की सफाई कर लेते हैं, सामान एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये रहता है कि सबको समझ में रहता है कि हाँ, हम अपना ही सामान कहाँ रखा है, वो क्या अब हम रख देंगे तो वो सामान फिर ढूंढो। तो मोस्टली क्या होता है कि लोग अपना अपना सामान खुद ही रखते हैं। तो अब सबका तो धीरे धीरे रूम सेटल हो गया था, मेरा ही रूम बचा हुआ था और हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी अपना रूम छोड़ने के बाद। तब उसी को हम ये सोच रहे थे कितनी जल्दी कुछ हो जाए ना हो, मेरा बेड सही हो जाए ताकि हमको सोने के लिए तो जरूर मिल जाए। तो उसी की तैयारी धीरे धीरे चल रही थी। तो रिकॉर्डिंग तो सिर्फ हम अपने ही रूम की कर पाए हैं, और कहाँ क्या पेंट हो रहा था, कैसे पेंट हो रहा था उस टाइम नहीं कर पाए क्योंकि सारे पेंटर्स थे। तो अब नहीं हर जगह क्या हम हाथ लगा सकते थे क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, जानते हैं कि हर जगह खुल के बहुएं नहीं खड़ी हो सकती हैं। तो इसीलिए हर जगह का तो आपको नहीं दिखा रहा। हाँ, ये अपना रूम हम सेट कर रहे थे तो आप सोचा आपको कुछ दिखा देते हैं। What could this be? Reality. What could this be? Reality. और ये ऊपर से सारी सफाई करने के बाद अब लास्ट में बारी आती है जमीन की, फ्लोर की। तो देखिए कितना पेंट गिरा था, उसको कितना हमें दिक्कत हुआ था। ये पेंट जो है ना सिर्फ इसी बार का नहीं था, जो शादी के टाइम पे भी जब पेंट हुआ था तो उस टाइम पे भी गिरा था। तब उस टाइम पे इतना सफाई नहीं हो पाया था क्योंकि मम्मी अकेले हैं तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे देखती, और जल्दी जल्दी में सब कुछ काम हुआ था। तब ये था, सफाई कर ही रहे थे तो ये हुआ कि तब इसको जब मतलब हमको ये उम्मीद नहीं थी कि साफ हो जाएगा पुराना वाला भी, लेकिन जब साफ होने लगा तो ये हुआ कि अरे यार अच्छा है, चलो इससे भी झंझट खत्म ही हुआ। तो उसको भी धीरे धीरे सफाई कर ही रहे थे। और अब ये वो इससे पहले जो आप देख रहे थे रिकॉर्डिंग, वो उसी दिन का है, सुबह के टाइम का है। उससे पहले नहाए धोए नहीं थे, सुबह तो कुछ हाथ लगा दे। अब ये नहाने धोने के बाद, सबको नाश्ता देने के बाद, खाना कुछ रख के और उसके बाद तो फिर आए थे हम रूम में कि इसको, बस हमको ये था ना कितनी जल्दी हम फ्लोर क्लीन करें, मेरा बेड अपनी जगह पे हो और मेरा जो है कि मैट्रेस उसमें जाए और हमको लेटने को मिल जाए। ये हमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अपना रूम छोड़ने के बाद थोड़ी दिक्कत होती है, जल्दी नींद वींद नहीं आती है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, थोड़ी मजबूरी तो थी ही। ये सब दिक्कत तो आती ही है इतनी सफाई वफाई करने में। और सब सफाई वफाई हो चुकी है। शाम को जब पेंटर वापस जाने लगे तो ये हुआ कि भाई मैट्रेस भी उन्हीं से मिलके उनके साथ रखवा लिया जाए क्योंकि मेरा मैट्रेस बहुत भारी है, बहुत दिक्कत होता है। अकेले तो मैनेज कर पाना उसको बहुत दिक्कत होती है, और मेरा तो मैनेज करवाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। हाँ, ये हो सकता है कि इधर उधर हम घसका सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, अगर हमें बेड खोलना और ये नहीं है तो कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और ये देखिए मेरे रूम की हालत। धीरे धीरे सब सामान एडजस्ट कर रहे थे। और आपको पता है, ये सामान जब हम एडजस्ट कर रहे थे ना तो ऐसा लग रहा था हमको कि अपनी शादी की टाइम का हमको याद है कि जब हम पहली बार रूम में आए थे और ऐसे ही सब सामान बिखरा हुआ था। तो देखिए सब घर की क्या ही हालत हो चुकी थी। मतलब इतना बेकार हालत हुआ था ना कि मतलब ये तो उम्मीद ही नहीं थी कि कैसे ये सब साफ हो जाएगा। मतलब इतना, मतलब एक प्रेशर बना हुआ था दिमाग में हर किसी के। तो देखिए हम खाना वाना बना ही रहे थे तो उन्होंने बोले कि चलिए आप खाना बना रही हैं तो हम इधर कुछ एडजस्ट कर देते हैं सामान। तो हम कहा ठीक है। तो जो फालतू सामान था ऐसे ही रखे हुए थे,
इस बार तो यही हुआ था कि यार जो भी सामान है अब इस बार दिल पे पत्थर रखो और सामान फेंको। ये देखिए उसके बगल वाला ही रूम है मेरे, हम लोग यहीं पे सो रहे थे फ्लोर पे। तो देखिए यहाँ की भी क्या ही स्थिति हो चुकी थी, यहाँ से मैट्रेस हटने के बाद अब क्या बताया जाए, सच में हालत तो खराब ही हो जाती है। और अब कर्टेन वगैरह सब लेके ले जा रहे थे, ऊपर की छत पे ले जाएंगे और उसको जो है कि वॉशिंग मशीन में डाल देंगे, तो इसी के साथ साथ में कर्टेन वगैरह भी सब साफ होता चला जाएगा। और पता है आपको, जब आए थे घर से तो ये सोच के आए थे कि जब आने के बाद एक वीडियो बनाएंगे, तो उसी में एक वीडियो ऐड करेंगे कि घर से आने के बाद, मायके से आने के बाद क्या क्या शॉपिंग किए हैं, सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और यही सोच के ये वीडियो कुछ दिनों तक टलता ही चला गया, लेकिन एट द एंड वो पॉसिबल नहीं हो पाया। और उसकी तबीयत इतना खराब हो गया ना कि हम बहुत ही ज़्यादा, हम लोग इतना डिस्टर्ब हो गए ना कि इतना वो बीमार कभी नहीं पड़ता है। इस बार वो बहुत बीमार हो गया, तो इस वज़ह से उस प्लान को कैंसल करना पड़ा। और अब ये सोच ही लिए कि यार अब अगर वॉइस ओवर करके अगर नहीं डालेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, तो इसलिए उससे सब चीज़ को छोड़ दिए। और यहाँ देखिए, यहाँ पे रूम जो है कि फिर भी अगला दिन है, 2-4 दिन हमें तो लग ही गया था रूम को पूरा सेट करने में, 1 दिन में नहीं हो पा रहा था कि कुछ सामान बाहर निकालना था, कुछ सामान अंदर रखना था। कभी हस्बैंड से पूछना था ये सामान रखें कि ना रखें, क्या करें? कि भाई दोनों लोग का रूम है, तो सिर्फ़ मेरा ही तो नहीं ना हो सकता है कि हाँ, सिर्फ़ हम ही सामान रखें या सिर्फ़ मेरी मर्ज़ी से ही सामान रखा जाए। उनका भी ये है कि हाँ, उनसे भी पूछ लें कि कौन-सा सामान रखें, ना रखें, कहाँ रखें। कभी-कभी क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोचें वही हमेशा सही हो। तो अगले इंसान तो मेरे साथ तो अक्सर यही होता है, हम हस्बैंड से अक्सर ही जो है कि हम एडवाइस लेते रहते हैं, ये चीज़ कर दें, वो चीज़ कर दें, चाहे रूम की सफाई में भी क्यों ना हो या कुछ भी। हम पूछते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ़ अपने ऊपर ही लेके नहीं चलते हैं कि नहीं सिर्फ़ मेरी ही तरह सब कुछ होगा। और इधर सब जो वूलन कपड़ा था उसको भी एक तरफ निकालते चले जा रहे थे कि अब धुल के सारा कपड़ा रख देंगे। और देखिए मौसम क्या ही रंग दिखा रहा है ना, तब कपड़ा रख जो कि हम सच में बहुत लेट में कपड़ा रखते हैं, उसके बावजूद इस बार हम खुद ही धोखा खा गए। अब क्या ही बताएँ, मुझे इसका तो कुछ कपड़ा अंदर रख देने की वज़ह से हस्बैंड से डाँट भी खाना पड़ा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। अब इधर सब देखिए, सब सूटकेस अपना अनपैक करने लगे हैं। स्वेटर अलग, ओजस का कपड़ा अलग, मेरा कपड़ा अलग, और जो वीडियो आप लोग को दिखाना था, वो सब कुछ अलग करने लगे हैं। सामान अलग करे जो शॉपिंग करके लाए थे। अब आगे तो आप वीडियो कुछ छोटा ही बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बना पाए हैं इसलिए क्योंकि दिक्कत तो हो ही रही है, सबको फ़ीवर ही चल रहा है, घर में मौसम ही ऐसा है। तो कोशिश करेंगे कि वीडियो हम अब सही से टाइम से ला सकें। तो अगर कोई गलती हुई हो तो उसको माफ़ कीजिएगा, और आने वाली होली के लिए आपको पहले से एडवांस में हैप्पी होली। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे, अलविदा, नमस्कार दोस्तों।